भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित ऊटी की बात करने जा रहे हैं। अगर आप ऊटी का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको ऊटी कैसे पहुंचना है, ऊटी में आपको कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए और ऊटी में आपको जाने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा, ऊटी में आपको कहाँ स्टे करना है और आपके होटल के चार्ज कितने होंगे, ऊटी में हमको खाने पीने की क्या व्यवस्था है और ऊटी में हम कौन कौन से स्थान पे विजिट करें, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इन सारी जगहों को घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। और वीडियो के अंत में ये बताऊंगा कि आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा पूरे ऊटी को घूमने के लिए। तो दोस्तों बने रहे मेरे वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको ऊटी जाने के लिए काफी सहूलियत भी मिलेगी और साथ ही साथ आपका खर्चा भी कम आएगा। तो दोस्तों बिना विलंब किए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि आपको ऊटी कैसे पहुंचना है। दोस्तों ऊटी पहुंचने के लिए आपके पास 3 मेजर ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो है बाई ट्रेन। दोस्तों अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट बड़ा रेलवे स्टेशन है वो है कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन। दोस्तों कोयम्बटूर के लिए आपको विभिन्न राज्यों से, बड़े बड़े शहरों से आपको डायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी मिल जाएगी, तो आप कोयम्बटूर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी आपकी ट्रेन यात्रा खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कोयम्बटूर से जो ऊटी की दूरी है वो आपकी लगभग 80 से 90 किलोमीटर पड़ जाती है। अब यहाँ पे प्रश्न 2 प्रकार से उत्पन्न होते हैं कि ये 80 से 90 किलोमीटर मैं किस माध्यम से तय करूं। तो पहला ऑप्शन तो है या तो आप बस से चले जाइए, कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन के बाहर आपको ढेर सारे टैक्सी वाले भी मिलेंगे, तो अगर आप टैक्सी से जाना चाहते हैं तो टैक्सी से चले जाइए, या फिर अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो बस से आप ऊटी पहुंच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि कोयम्बटूर से आप 35 किलोमीटर टैक्सी से जाइए, एक जगह है जिसका नाम है मेट्टुपालयम रेलवे स्टेशन। दोस्तों मेट्टुपालयम में रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ पे बड़ी ट्रेन नहीं चलती, यहाँ से आपको टॉय ट्रेन मिलेगा और ये टॉय ट्रेन आपको 50 किलोमीटर आगे तक का सफर कराएगी, यानी कि ऊटी तक का, जिसका नाम उदगमंडलम है। दोस्तों उदगमंडलम एक रेलवे स्टेशन है जहाँ पे आपको टॉय ट्रेन ड्रॉप करेगा, और ये कहना चाहिए कि ऊटी का जो नाम है वो उदगमंडलम के नाम से ही जाना जाता है। आपको ये टॉय ट्रेन वाली भी फैसिलिटी मिल जाती है। तो दोस्तों ये तो बात ही थी कि हमको अगर ट्रेन से आना है तो कैसे आना पड़ेगा। बात करते हैं दूसरे विकल्प की, वो है आपका फ्लाइट का। दोस्तों फ्लाइट से आपको यहाँ पे 2 बड़े एयरपोर्ट बताऊंगा। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप या तो आ सकते हैं कोयम्बटूर के एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से आप बाई बस के माध्यम से या टैक्सी के माध्यम से आप ऊटी पहुंच सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी फ्लाइट बेंगलोर तक के लिए है तो फिर आप बेंगलोर से भी आप ऊटी डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। डायरेक्ट आपको बसेस मिल जाएंगी जो कि लगभग आपको 280 किलोमीटर पड़ जाता है बेंगलोर से लेके ऊटी तक की दूरी। और लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं वो है बाई रोड, यानी कि बाई बस के माध्यम से। दोस्तों आपको यहाँ पे ऊटी पहुंचने के लिए आपको ढेर सारी बसेस मिल जाएगी, चाहे वो अंतर्राज्यीय बस हो, चाहे वो आपके विद इन स्टेट बस हो, आपको एसी बस हो, चाहे वो नॉन एसी बस हो, हर प्रकार की बस आपको ऊटी के लिए मिल जाएगी, क्योंकि ऊटी एक बेहद खूबसूरत हिल डेस्टिनेशन तथा हनीमून डेस्टिनेशन कहलाता है। चलिए दोस्तों ऊटी हम पहुंच चुके हैं, या फिर ये कह दीजिए कि उदगमंडलम हम पहुंच चुके हैं, और अब बात करते हैं कि हमको ऊटी में कहां होटल लेना चाहिए और हमारा ये चार्ज क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे आपके पास 2 लोकेशन है। एक लोकेशन तो ये है कि ऊटी में आप जहां बस स्टैंड वहां पे अपने होटल ले सकते हैं, और दूसरा लोकेशन है जो ऊटी का मेन बाजार है, या फिर ये कह देना चाहिए कि ऊटी लेक जहां पे है, तो वहां पे आपको ढेर सारे होटल देखने को मिल जाएंगे, या फिर अगर आप चाहें तो बस स्टैंड के पास भी होटल ले सकते हैं। बहुत सारे आपको यहाँ पे होटल्स रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं दोस्तों होटल की, तो आपका 24 घंटे का जो रूम रहेगा वो आपका 800 रुपए से शुरू हो जाता है। अगर मैं स्टैंडर्ड रूम की बात करूं, वही अगर आप एक नॉर्मल होटल भी लेना चाहते हैं तो शायद आपको 600-700 में भी अवेलेबल आराम से हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख लीजिए कि आपको होटल कौन से क्वालिटी का चाहिए, उस हिसाब से आपको ऊटी में होटल्स हर प्रकार के अवेलेबल हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं कि ऊटी में हमको भोजन करने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों ऊटी में आपको हर प्रकार के फूड मिल जाएंगे, चाहे वो साउथ इंडियन फूड हो, चाहे वो नॉर्थ इंडियन फूड हो, चाहे आप एक शुद्ध शाकाहारी खाने वाले व्यक्ति हो, हर प्रकार का आपको वहाँ भोजन मिल जाएगा। किसी भी तरीके की कोई आपको असुविधा नहीं होगी खाने पीने से लेकर। दोस्तों ऊटी शहर में आपको मार्केट के पास आपको ढेर सारे वहाँ भोजनालय, रेस्टोरेंट्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आप अगर होटल में अपना खाना मंगाना चाहते हैं तो होटल में भी आप खाना मंगा सकते हैं, जो कि आपको आराम से 100 रुपए 150 रुपए तक पे खाना ऊटी में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कि ऊटी में हमको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए और हमको कौन से सीजन में आना चाहिए जिससे हमको ज्यादा क्राउड देखने को ना मिले। दोस्तों ऊटी आपके लिए 2 दिन पर्याप्त है, यानी कि 1 नाइट 2 डेज आपके लिए सफिशिएंट है पूरा ऊटी घूमने के लिए। और रही बात ऊटी आने की, तो दोस्तों आप मानसून या फिर विंटर में ऊटी आ सकते हैं। समर का समय थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि जो माहौल रहता है वो आपका मानसून और आपका विंटर में ज्यादा रहता है। तो विंटर या फिर मानसून में आप ऊटी का प्लान बना सकते हैं, काफी अच्छा समय ये रहता है। तो दोस्तों मैंने जो यहाँ पे बोला कि ऊटी आपके लिए 2 दिन पर्याप्त है, उस 2 दिन में आपको पहले दिन जो घूमना है वो आपको घूमना है ऊटी का लोकल साइट सीइंग, प्लस साथ ही साथ 25 किलोमीटर दूर ऊटी से एक जगह पड़ता है जिसका नाम है कुन्नूर, वहां भी हम जाएंगे और डे 1 में हम वापस आके होटल में स्टे करेंगे। डे 2 में आपको जाना है ऊटी से 22 किलोमीटर दूर जिसका नाम है प्याकरा। दोस्तों प्याकरा भी आपको एक दिन पर्टिकुलर लग जाएगा, क्योंकि प्याकरा जाने के लिए आपको बहुत सारे लोकल साइट सीइंग देखते हुए चलना है। तो डे 2 में आप प्याकरा का विजिट कर सकते हैं, और इस तरीके से आपका डे 2 ऊटी के लिए पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों तो अब बात करते हैं डे वाइज कि हमको कौन कौन से स्थान पे विजिट करना है, क्या वहां के एंट्री चार्जेस होंगे, और सीक्वेंस के आधार पे आपको कौन कौन से प्लेसेस को विजिट करना है। सबसे पहले स्थान की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वो है आपका ऊटी लेक, जो कि एक बहुत बड़ा झील है, और इस लेक में आप बोटिंग भी कर सकते हैं। 20 रुपए यहाँ का एंट्री चार्ज होता है एक व्यक्ति का, तो आप 20 रुपए देकर इस लेक में अपना आनंद उठा सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इस लेक में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। सबसे पहली चीज तो मिलेगी आपको बोटिंग,
जो कि आपको मोटर बोटिंग मिलेगी, पैडल बोटिंग मिलेगी। तो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं तो वो कर सकते हैं। 200 रुपए एक व्यक्ति का चार्ज लिया जाता है पैडल बोटिंग का। वही अगर मैं बात करूं मोटर बोटिंग का तो मान के चलिए 600 रुपए आपको मोटर बोटिंग के भी देने पड़ेंगे 2 पर्सन का। तो दोस्तों आप ऊटी लेक में बोटिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप चाहें तो हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे घोड़े की सवारी भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये सारी चीजें का भी फैसिलिटी मिलती है। और साथ ही साथ अगर आप कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं, तमिलनाडु के ऊटी से कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, कुछ अच्छे हैंडलूम्स खरीदना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे और आप वहाँ विभिन्न प्रकार की चीजें खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ऊटी लेक को एंजॉय करने के बाद, एक्सप्लोर करने के बाद प्रस्थान कीजिए अपने अगले स्थान पे, जो कि है आपका थ्रेड गार्डन। दोस्तों ये गार्डन है जहाँ पे आपको ढेर सारे फ्लावर के कलेक्शंस मिलेंगे। यहाँ की वादियों, यहाँ का नेचर काफी ज्यादा लुभाएगा आपको। तो आप कुछ समय यहाँ भी व्यतीत कीजिए और प्रस्थान कीजिए अपने अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका कुन्नूर। दोस्तों कुन्नूर जाने के लिए आपको ऊटी से कुछ टैक्सी लेके जाना पड़ेगा। अभी मैं आगे बताऊंगा कि आपको कौन से माध्यम से जाना है। तो दोस्तों आप कुन्नूर जाने के लिए आपको जो ऊटी से डिस्टेंस पड़ती है वो आपकी 25 किलोमीटर के आसपास पड़ जाती है। तो कुन्नूर पहुंचिए और अब बात करते हैं कि कुन्नूर में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। दोस्तों सबसे पहली चीज तो ये कि जो कुन्नूर फेमस है, या फिर ये कह देना चाहिए कि ऊटी जो फेमस है वो आपके टी प्लांट के लिए फेमस है, यानी कि टी गार्डन के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो कुन्नूर में आपको टी गार्डन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ वहां के प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलेंगे, वहां के कॉफी फैक्ट्री देखने को मिलेगा, टी फैक्ट्री देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें आपको कुन्नूर में देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों यहाँ घूमने के बाद प्रस्थान कीजिए अगले स्थान पे, जो कि है आपका बोटेनिकल गार्डन। दोस्तों बोटेनिकल गार्डन में आपका एंट्री फीस 50 रुपए एक व्यक्ति का लिया जाता है और यहाँ भी आप जाकर कुछ समय व्यतीत कीजिए। यहाँ भी आप प्राकृतिक सौंदर्य देखिए, यहाँ के ब्यूटीज, यहाँ के नेचर देखिए, लुत्फ उठाइए, फोटोग्राफी करवाइए और प्रस्थान कीजिए आप अगले स्थान की तरफ, लैम्स रॉक्स। दोस्तों लैम्स रॉक्स एक पॉइंट है जहां से आपको पूरे ऊटी शहर का या फिर पूरे उदगमंडलम का एक नजारा देखने को मिलेगा। काफी अच्छा यहाँ के आपको क्लाउड्स देखने को मिलेंगे, यहाँ का नेचर, यहाँ के वादियों का आप बहुत ही अच्छा अनुभव कर सकते हैं। तो कुछ समय यहाँ पे भी आप जाइए और फोटोशूट के पर्पज से काफी अच्छी प्लेस है, तो आप लैम्प रॉक्स पर भी जरूर जाइएगा। यहाँ पे इसकी जो एंट्री फीस है वो आपकी 20 रुपए एक व्यक्ति का पड़ता है। चलिए दोस्तों प्रस्थान कीजिए अगले स्थान की तरफ, जो कि आपका ये भी एक व्यू पॉइंट है जिसका नाम है स्लीपिंग लेडी व्यू पॉइंट। दोस्तों स्लीपिंग लेडी व्यू पॉइंट में भी आप ऊटी के वादियों का, ऊटी के पर्वत से पूरे शहर का दृश्य देख सकते हैं, जो कि ये भी एक बेहद शानदार अनुभव होता है। तो दोस्तों स्लीपिंग लेडी व्यू पॉइंट देखने के बाद प्रस्थान कीजिए आप अगले स्थान पे, वो है आपका रोस आइलैंड। दोस्तों रोस आइलैंड जहाँ पे आपको फ्लावर का नजारा देखने को मिलेगा। यहाँ पे 50 रुपए एक व्यक्ति का एंट्री चार्ज लिया जाता है और 2000-2500 प्रजातियों के आपको फूल देखने को मिलेंगे। अनेक कलर के, अनेक प्रजातियों के फूल यहाँ पे आप देख सकते हैं। रोज गार्डन में घूम सकते हैं, जो कि ये भी एक शानदार अनुभव आपका रहेगा। तो आप रोज गार्डन भी जरूर जाइएगा। तो दोस्तों डे 1 पे आप ये सारी चीजों को घूमकर आप होटल पे आइए और स्टे करके अर्ली मॉर्निंग उठिए और डे 2 पे आपको जाना है प्याकरा के लिए। दोस्तों प्याकरा जाने के लिए आपको भले 21 से 22 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ेगी, लेकिन प्याकरा आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, क्योंकि बीच में आपको और भी कुछ लोकल पॉइंट्स हैं जहां पे आपको विजिट करते हुए जाना है, देखते हुए चलना है और आपको फाइनली फिर लास्ट में पहुंचना है प्याकरा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको वहां से निकलना है ऊटी से और आपको पहुंचना है पाइन फॉरेस्ट। दोस्तों पाइन फॉरेस्ट में यहाँ पे आपको पाइन के पेड़ मिलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसे बड़े बड़े पेड़ हैं। यहाँ पे आपको हॉर्स राइडिंग के भी ऑप्शन मिलते हैं। तो अगर आप हॉर्स राइडिंग करना चाहते हैं इस पाइन फॉरेस्ट में तो हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। पाइन फॉरेस्ट में दोस्तों जो एंट्री फीस है वो 20 रुपए एक व्यक्ति का लगता है। तो आप यहाँ भी जाकर हॉर्स राइडिंग या फिर यहाँ फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी बनाना चाहते हैं तो ये सारी चीज भी कर सकते हैं। दोस्तों पाइन फॉरेस्ट से निकलने के बाद हमको अगले स्थान पे जाना है जिसका नाम है ट्री पार्क। दोस्तों यहाँ पे भी आपको पाइन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप यहाँ इस फॉरेस्ट में भी कुछ समय बिता सकते हैं, क्योंकि एक पार्क है जो कि आपको बेहद शानदार अनुभव दिलाएगा। यहाँ की वादियों का एक अलग ही आपको दृश्य देखने को मिलेगा। तो कुछ समय यहाँ भी बिताइए और बढ़ते चलिए अगले स्थान की तरफ जिसका नाम है वेनलॉक पॉइंट। दोस्तों वेनलॉक पॉइंट थोड़ा सा आपको ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा, जो कि एक व्यू पॉइंट है। तो व्यू पॉइंट से आपको पूरे पाइन फॉरेस्ट का और पूरे प्याकरा का सीन, पूरे ऊटी का नजारा दूर दूर तक देखने को मिलेगा। तो आप वेनलॉक भी जरूर जाइएगा, क्योंकि ये भी एक बेहद शानदार डेस्टिनेशन है, तो आप इसको मिस मत करिएगा। दोस्तों वेनलॉक घूमने के बाद फाइनली आप पहुंचेंगे प्याकरा और प्याकरा में आप कुछ समय व्यतीत कीजिए। यहाँ पे आपको फूड के भी ऑप्शन ढेर सारे मिल जाते हैं और अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो शॉपिंग भी करिए। यहाँ की वादियों का, यहाँ के नेचर, यहाँ की ब्यूटीज का आप आनंद उठाइए। अगर आप कपल्स हैं तो फोटो शूट करवाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक से एक नजारे देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आपको प्याकरा में एक वाटरफॉल भी मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप वहां भी कुछ समय स्टे करेंगे तो बहुत ही शानदार आपको दृश्य देखने को मिलेगा, जिसको प्याकरा वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों प्याकरा वाटरफॉल की एंट्री फीस भी 20 रुपए है। तो आप यहाँ जाकर भी कुछ समय व्यतीत कीजिएगा, फोटो शूट कराइए और पूरे प्याकरा को इस तरीके से एक्सप्लोर कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको इन सारे जगहों को घूमने के लिए, यानी कि डे 1 और डे 2 को घूमने के लिए आपका साधन क्या होगा। दोस्तों डे 1 यानी कि जो लोकल साइट सीइंग है वो आप वहां पे चलती है एक छोटी सी बस जिसको ट्रैवलर कहा जाता है, आप देखे होंगे। तो दोस्तों वहां पे ट्रैवलर चलती है और आपको 350 रुपए लेकर ये सारे जगहों को घुमा देगी, यानी कि वन डे ट्रिप रहेगा और 350 रुपए में आपको इन सारे जगहों को घुमाकर आपको वापस
ऊटी ड्रॉप कर देगी। लेकिन रहता यह है कि अगर आप इस ट्रैवलर से जाते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम कम मिलता है किसी भी स्थान पे। सपोज मान लीजिए आप बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, थोड़ी व्लॉगिंग बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों का दबाव इतना ज्यादा रहेगा कि आपको वापस से अपना मन मारकर आगे की यात्रा उनके साथ करनी पड़ेगी। तो बेटर ये रहेगा कि आप वहां से लोकल टैक्सी ले लीजिए और टैक्सी बुक करके आप अपने मन मुताबिक घूमिए। जितना आपको समय लगाना है किसी भी स्थान पर उतना आप लगा के आराम से सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि जो टैक्सी वालों का जो चार्ज रहता है, यानी कि जो आप कैब बुक करेंगे उसका चार्ज कितना रहता है। दोस्तों 3000 रुपए लिया जाएगा अगर आप प्याकरा जाएंगे, तो वहां से आप अपनी टैक्सी बुक कर लीजिए ऊटी में। तो अगर आप 4-5 लोग हैं तो एक कैब कर लीजिए और आप प्याकरा और ऊटी को इस तरीके से घूम सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे किसी भी तरीके का रेंटल स्कूटी आपको नहीं मिलेगी, तो आपको या तो ट्रैवलर से घूमना पड़ेगा या फिर चाहे तो आप पर्सनल कैब करके ये सारे जगह को घूम सकते हैं। तो दोस्तों ये बात थी कि ऊटी में आपको कहाँ घूमना है और कैसे आपको घूमना है। लास्ट बात करते हैं दोस्तों कि ऊटी में हमको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। दोस्तों अगर आप 2 दिन का स्टे बनाते हैं और अगर आप एक मॉडरेट होटल में रुकते हैं, तो मान के चलिए कि आपका जो एक व्यक्ति का खर्चा है वो हार्डली 4000 से 5000 रुपए लगेगा और आप पूरे ऊटी को एक्सप्लोर कर लेंगे। दोस्तों इस टिकट में मैंने किसी भी तरीके के आपके ट्रेन के टिकट, फ्लाइट की टिकट को ऐड नहीं किया है। यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके एंट्री टिकट, आपके फूड के ऑप्शन, आपके होटल के खर्चे और साथ ही साथ आपके जो भी ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे होंगे, इन सब खर्चे को अगर मिलाया जाए तो आप 4000 से 5000 रुपए में एक व्यक्ति आराम से पूरे ऊटी को एक्सप्लोर कर लेंगे। तो दोस्तों ये था ऊटी का संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर अगर आपको कोई क्वेरी है तो